बुंदेलखंड की धरा को हरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैन बेतवा परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से बुंदेलखंड के अन्य जिलों के साथ साथ महोबा को बड़ा लाभ होने वाला है। खासकर यहाँ पर सूखे ग्रस्त इलाकों को पेयजल के साथ साथ सिंचित के लिए पानी भी मिल पाएगा, जिसको लेकर हम यहाँ मौजूद हैं शहर के आला चौक में और बात करने की कोशिश करेंगे बुंदेलखंडियों से और जानेंगे कि आखिरकार केन बेतवा परियोजना से क्या लाभ होने वाला है। चूंकि यह सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। तारा पाटका जी से बात कर लेते हैं। तारा जी, केन बेतवा वो परियोजना जिसका सपना बुंदेलखंडियों ने देखा था, अब वो सपना साकार होने पर आ चुका है, दहलीज पर है। किस तरीके की यह योजना, क्या लाभ होने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जब भी कोई चीज़ अच्छी आती है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हमारे बुंदेलखंड में 7 नदियां हैं, पंजाब में 5 हैं और उसमें से 2 नदियों को, जो 7 में से 2 नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट मोदी जी ला रहे हैं वो देश का पहला प्रोजेक्ट होगा, नदी जोड़ने वाला। तो उसका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले हम करते हैं। और आज अटल जी की जयंती पर ये काम हो रहा है, 100वीं जयंती पर, इसलिए और खुशी की बात है क्योंकि अटल जी का सपना था 37 नदियों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने परिकल्पना की थी और ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से लंबित था और आज इसका वो वक्त आया है कि मोदी जी आ रहे हैं खजुराहो में और उसका श्री गणेश कर रहे हैं। और इससे जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे तालाब जो इस समय सूखे हुए हैं, पानी से वंचित हैं, क्योंकि महोबा में कोई नदी तो है नहीं, तो हमारे जो चंदेलकालीन तालाब हैं, हमें पता चला है कि उन सारे तालाबों में बड़ा लाभ होगा क्योंकि बांध बनेगा, उन सारे तालाबों को भी भरा जाएगा, उससे यहाँ सिंचाई को बहुत लाभ होगा। अब आंकड़े तो बता रहे हैं कि 65 लाख लोगों को इसका लाभ होना है, जिसमें हमारे यूपी के 21 लाख लोगों को लाभ होना है और एमपी के 44 लाख लोगों को। बिजली परियोजना भी इसमें चालू होने वाली है, उससे भी बुंदेलखंड को लाभ होगा। तो ये कुल मिला के हम लोग इसको बड़े पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। बिल्कुल, जो योजना है कैन बेतवा परियोजना, इससे महोबा को क्या लाभ होने वाले हो, कितना फायदा होगा? महोबा, एक तो पहली बात तो महोबा हमारा सबसे छोटा जिला है और यहाँ पर कृषि के लिए पानी की अति आवश्यकता है। इस योजना से कम जो किसान हमारे पलायन कर रहे थे, दूर दराज जा रहे थे, हताश हो रहे थे, बहुत से किसान तो हताश होकर के कृषि से कर्ज ले लेते थे, बैंक से कर्ज नहीं चुकता था, आत्महत्या कर लेते थे, उनके चेहरे में खुशी देखी जा रही है। और माननीय हमारे कुंवर पुष्प सिंह चंदेल जी का हृदय से धन्यवाद भी किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को अमृत के बराबर संजीवनी दी है। जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी मिली थी, उसी प्रकार हमारे यहाँ के जिले के जो किसान छोटे वर्ग से बड़े वर्ग से हैं, उनको संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, कैन बेतवा परियोजना संजीवनी के रूप में है। राजुल हमारे साथ मौजूद है। राजुल, क्या लगता है कि इस परियोजना के बाद से महोबा को क्या लाभ होंगे, चूंकि महोबा हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है? सबसे पहले देखने वालों को सभी को धन्यवाद। तो सबसे पहले इस योजना से, इससे पहले भी अर्जुन सहायक परियोजना आई थी जिसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन चल रहा है। इसके बाद केन बेतवा नदी जोड़ने से सबसे पहले हमारे यहाँ के 8,11,000 हेक्टेयर जमीन हमारी सिंचित होगी। 7 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 65 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। 42 से अधिक चंदेलकालीन तालाब जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उनका भी पुनर्निर्माण और उनमें भी जलाशय किया जाएगा। जिस तरह से बाढ़ आती थी, पानी का संचयन नहीं हो सकता था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी, श्री रामकेश निषाद जी की पूरी योजना के तहत इस कार्य को पूरा सुचारू रूप से निर्माण किया जा रहा है। और ये जो हमारी योजना है ये बुंदेलखंड पर एक संजीवनी का काम करेगी। बिल्कुल, बुंदेलखंड का झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर नदियों को जोड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन महोबा में नदी नहीं है। तो किस तरीके से महोबा को लाभ पहुंचेगा बिना नदियों की? किस तरीके से पानी पहुंचाएंगे? क्या बांधों का सिस्टम रहेगा, क्या है? देखिए, महोबा का दुर्भाग्य रहा है कि महोबा का जो किसान था वो बारिश पर आश्रित रहता था, लेकिन इस योजना के बाद महोबा में तालाबों का विशाल भंडार है। ये आप जानते हैं, महोबा में चारों तरफ चंदेलकालीन तालाब है, लेकिन वो सारे के सारे तालाब वर्षा पर आश्रित रहते थे। इस योजना की वजह से ये जो नहर बनाई जा रही है उससे तालाब भर जाएंगे, सिंचाई की सुविधाएं मिल जाएंगी, पेयजल की सुविधा मिलेगी। चूंकि मैं व्यापारी हूँ तो मैं अपने व्यापारिक दृष्टि से भी ये सोचता हूँ, जब किसान मजबूत होगा तो व्यापार मजबूत होगा।
तो निश्चित रूप से ये कहना चाहिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है ये योजना। और जो बात मुझे पहले कहना चाहिए थी, मैं बाद में कह रहा हूँ, आज अटल जी की 100वीं जयंती है। सबसे पहले हम सब उन्हें नमन करते हैं। आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, यूपी के 2 मंडल यानी कि झांसी और चित्रकूट धाम मंडल के जनपदों को लाभ होने वाला है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बांदा की जो चिल्ला के पास जो यमुना नदी है उसको कैन से जोड़ रहे हैं और हमीरपुर को बेतवा से जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से महोबा और सहित जो आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र है उनमें कितना फायदा पहुंचेगा? आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि नदी जोड़ो परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित योजना थी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसी योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाते हुए आज उनके 100वें जन्मोत्सव के अवसर पर खजुराहो से नदी जोड़ो परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस परियोजना के द्वारा बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, जैसा कि आपने बांदा का भी नाम लिया, इन दोनों ही प्रदेशों के करीब 7 से 8 जिलों को निश्चित रूप से ही जो कि बांध बनाकर उसके द्वारा नहरें जो जोड़ने के बाद जो नहरें गाँव पहुँचाई जाएगी, कैनाल पहुँचाई जाएगी, उसके द्वारा निश्चित रूप से किसानों को जल प्राप्त होगा, सिंचाई के उचित साधन प्राप्त होंगे, उचित फसल प्राप्त हो सके। जो कि हम 1 या 2 फसल ले पाते हैं, हो सकता है अब 3 फसल प्राप्त कर सके। और पेयजल की जो एक बड़ी समस्या है बुंदेलखंड की, उस समस्या से भी निजात मिल सकती है। बहुत बहुत देखो, कहा जाता था कि एक समय था कि कहा जाता था कि बुंदेलखंड में ना खेत को पानी ना पेट को पानी। तो अब मुझे लगता है कि भरपूर पानी होने वाला है। बिल्कुल, हर खेत को पानी मिलेगा और हर घर से नल द्वारा जल भी मिलेगा। क्योंकि आज अटल बिहारी जी का जन्मदिन भी है, तो हम सभी लोग इस उत्सव मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, उससे वास्तव में सभी जिलों को भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा पीने के लिए और हर खेत को नहर के द्वारा मिलेगा। बिल्कुल, महोबा सहित बुंदेलखंड के अन्य जनपदों को लाभ होने वाला है। और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि बुंदेलखंड में जब कैनवेट परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं तो आने वाले 1 दशक के बाद भरपूर पानी हो जाएगा महोबा में सूखा रहा है, तो आसपास के क्षेत्रों को कितना लाभ पहुँचेगा? बिल्कुल सच बोला आपने कि यहाँ के बुंदेलखंड क्षेत्र को भरपूर पानी मिलेगा। दरअसल आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भारतवर्ष का बुंदेलखंड क्षेत्र आज पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज केन बेतवा गठजोड़ परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जो बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनावी माहौल भी धीमे धीमे नजदीक आ रहा है, तो क्या इसका भी लाभ भाजपा को पहुंचेगा इस परियोजना के बाद? बिल्कुल पहुंचेगा। बिल्कुल, इसमें जैसे केन बेतवा परियोजना की बात हो रही है, तो इसका मसला सबसे पहले हमारे सांसद, जो पूर्व सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पार्लियामेंट में उठाया था 2016 में, और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने उठाया और उस पर काफ़ी केंद्र सरकार का ध्यान खींचा और उसी के बाद इस पे अमल हो रहा है। तो हमारे लिए तो खासतौर से ये गर्व की बात है कि हमारे जो सांसद थे उन्होंने इस परियोजना को लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित ही जैसे अर्जुन सहाय परियोजना चालू हुई और ये चालू हो रही है, हमारा ये केन बेतवा परियोजना के लिए भी प्रयास हो रहा है। तो वाकई क्योंकि बुंदेलखंड में जल एक सबसे बड़ा संकट था और आज़ादी के बाद से 70 सालों में पहले सरकारों ने इस पर कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे जनता को वाकई लाभ मिलता। तो इसका निश्चित ही लाभ किसानों के माध्यम से सरकार को और भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल, तमाम लोगों ने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है वो मील का पत्थर साबित होगी और महोबा सहित बुंदेलखंड के तमाम जनपदों को इसका लाभ पहुंचेगा। खासकर किसान हितैषी और जो तमाम जो पानी की किल्लतें हैं वो दूर हो जाएंगी। किसानों की खेती सिंचित होने के साथ साथ केन बेतवा इस परियोजना के बाद से बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश जुड़ने का काम भी करेगा। इरफान पठान, महोबा।